हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। मैं आज आप लोग को पढ़ाने वाला हूं 11th-12th के बेसिक मैथ का एक बहुत ही छोटा और इम्पोर्टेंट टॉपिक। छोटा नहीं कह सकते, एक कंसेप्ट अपने आप में इसका बहुत निचोड़ है, कह सकते बहुत ही उज्जवल है। ठीक ना, बहुत ही जाएगा आपको, जिसका नाम है मॉड्यूलस। ठीक ना, ये कोई चैप्टर नहीं है, बस एक छोटा सा टॉपिक है। जैसे इनक्वालिटी पढ़े हैं, इनक्वालिटी सोल्व कैसे करते हैं, वैसे मॉड्यूलस एक मैथमेटिकल टूल्स है जिसको आप कहीं पे मॉड्यूलस हटाना हो या ऑपरेट करना हो तो कैसे करेंगे वो सारा चीज देखेंगे। ठीक, चलिए चलते हम मॉड्यूलस में। ये सब तो हम पढ़ा चुके थे पहले। चलिए, मॉड्यूलस आ चुका है, एकदम सारा टॉपिक बेसिक कंसेप्ट से लेकर जितना इसमें कंसेप्ट बन सकता है सारा चीज पढ़ेंगे। ठीक, देखिएगा। मॉड्यूलस या इसी को एब्सोल्यूट वैल्यू बोलते हैं। ठीक ना, ये जो डिफाइंड होता है सिर्फ रियल नंबर सबके लिए होता है, नंबर रियल नंबर के लिए होता है। वैसे होता है तो कम्प्लेक्स नंबर के लिए भी, जो कि आप आगे पढ़ेंगे उसका भी मोड ही करेंगे। मतलब कह सकते हैं जितना भी कम्प्लेक्स नंबर सभी के लिए मॉड्यूलस डिफाइंड होता है। लेकिन अभी आप सिर्फ रियल नंबर के बारे में पढ़ेंगे, सिर्फ रियल नंबर के मॉड्यूलस कैसे निकालेंगे, अगर किसी वेरिएबल पर मॉड्यूलस लगा हो तो कैसे हम उसको हैंडल करेंगे, ये सारा चीज देखेंगे। ठीक, तो सबसे पहले एक डिफिनेशन इसका देख लीजिएगा। मॉड्यूलस या एब्सोल्यूट वैल्यू क्या आता है? द मॉड्यूलस ऑफ ए रियल नंबर x इज डिफाइंड एट द डिस्टेंस ऑफ दैट नंबर x फ्रॉम द ऑरिजिन ऑन द नंबर लाइन। किसी भी रियल नंबर का अगर मॉड्यूलस बोला जाए बताने के लिए या एब्सोल्यूट वैल्यू बोला जाए बताने के लिए, तो डायरेक्ट उस नंबर का ऑरिजिन से कितना डिस्टेंस होगा आपको ये बताना है। सिंपल सा चीज है, इसको समझाने के लिए कोई बहुत बड़ा लॉजिक इसमें है नहीं। जैसे में आप नंबर लाइन पे नंबर बनाते हैं, अगर ए 0 है, ए 1 है, ए 2 है, ए 3 है, ए 4 है, ऐसे ही 5 है, अप टू और आगे। ये क्या है? -1 है, -2 है, -3 है, -4 है, ऐसे ही और आगे जाते जाते ओके। अगर मैं पूछूं वन का ऑरिजिन से क्या डिस्टेंस है तो क्या कहेंगे? 1 यूनिट ही बोलेंगे। अगर यहाँ कहीं 1.5 आएगा कह सकते 3/2। अगर मैं पूछूं 3/2 का ऑरिजिन से क्या डिस्टेंस है तो क्या कहेंगे? 3/2। ये डिस्टेंस यहीं से डिस्टेंस पे तो होता है। अगर ये 1 यूनिट पे है तो 3/2 यूनिट पे, ये क्या होगा? 2 यूनिट पे होगा। तो आप ये कह सकते हैं कि अगर 1 का मॉड्यूलस पूछा जाए या 1 का मोड वैल्यू पूछा जाए तो 1 ही होगा, 3/2 का 3/2 ही होगा, 2 का 2/3 होगा। मतलब पॉजिटिव कोई भी रियल नंबर है, पॉजिटिव कोई भी रियल नंबर है, अगर उसका मोड वैल्यू पूछा है तो इट सेल्फ होता है, वही होता है। अगर 5 का मैं मोड वैल्यू पूछना चाहूँ मोड, तो क्या होगा? 5 ही होगा, 5 ही होगा। ऐसे ही निगेटिव का भी अगर मैं कहूँ -1 का मोड वैल्यू का है तो -1 का मोड वैल्यू मतलब 0 से 1 का डिस्टेंस। तो देखिए, 0 के बाद वाले और 0 के पहले वाले नंबर क्या होता है? सिमेट्रिक डिस्टेंस, सिर्फ माइनस साइन का चेंज होता है लेकिन डिस्टेंस तो सेम होता है। जितना 0 से 1 डिस्टेंस हो उतना ही 0 से माइनस होगा, जितना 0 से 2 का डिस्टेंस हो उतना ही 0 से -2 का होगा। ठीक ना, तो जितना नंबर इधर है उतना ही नंबर सेम, इसका कह सकते हैं क्या? सिमेट्रिक है, जैसा इधर वैसा इधर, सिर्फ इधर क्या है? निगेटिव के साथ है, इधर पॉजिटिव के साथ। तो निगेटिव ही किसी संख्या का पूछा जाता है मोड। अगर हम कहते हैं -1 का मोड बताइए तो इसका डिस्टेंस मतलब क्या आ जाएगा? और डिस्टेंस 1 होगा। तो निगेटिव कोई भी संख्या अगर -3.5 का मोड कहने का मतलब क्या है? -3.5 के मोड कहने का मतलब है ऑरिजिन से डिस्टेंस, और ऑरिजिन से डिस्टेंस वही होगा, सिर्फ आप निगेटिव हटा दीजिए, साइन हटा देना है। तो किसी भी रियल नंबर का मोड निकालने का मतलब है उसका न्यूमेरिक वैल्यू, जो नंबर है उसी का न्यूमेरिक वैल्यू होता है ना, उतना ही डिस्टेंस होगा। निगेटिव कोई भी मान लीजिए -4 है, -4 का मोड वैल्यू क्या होगा? 4 होगा। -6 का 6 होगा। तो निगेटिव के लिए क्या है? सिर्फ निगेटिव साइन आता है, क्योंकि डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं होता है। ठीक, तो वही इसका एक शॉर्ट कर दे कि किसी भी द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एनी रियल क्वांटिटी इज कॉल्ड इट्स मॉड्यूलस।
किसी भी रियल नंबर का जो न्यूमेरिकल वैल्यू वही क्या है, इसका मोड है। अगर 3 का कहा जाए तो 3 का न्यूमेरिकल वैल्यू 3 है। अगर -3 का कहा जाए तो इसका न्यूमेरिकल वैल्यू कहने का मतलब आपको साइन नहीं देखना है। जैसे में 3 कहने का मतलब +3 है तो इसका न्यूमेरिकल वैल्यू 3 ही होगा। अगर -3 है तो इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, न्यूमेरिकल का मतलब साइन नहीं दिखना, साइन को हटा के तो 3 है, 3 आ जाएगा। तो डायरेक्ट छोटा सा डिफिनेशन है, किसी भी संख्या का, किसी भी रियल नंबर का अगर मोड निकालना है तो ओरिजिन से डिस्टेंस कहिए या कहिए उसका न्यूमेरिक वैल्यू बताना। ठीक, अब इसी पे जब इक्वेशन में आया कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पे लगा हो तो कैसे मोड को हैंडल करेंगे, सारा प्रॉपर्टी देखेंगे। ठीक, चलिए इसको डिनोट करते हैं किससे, अगर x का मोड कहा जाए तो हम डिनोट करते हैं ऐसे डबल लाइन दे के इसको बीच में रख देते हैं, तो ये क्या पढ़ा जाएगा, मोड ऑफ x पढ़ा जाता है। इसको शॉर्ट में मोड पढ़ते हैं, हमेशा मॉड्यूलस पढ़ने का जरूरत नहीं है, तो मोड ऑफ x पढ़ते हैं इसको। ठीक ना, जैसे में अगर कहीं भी आपको ये मिले कि मान लीजिए -10 और ऐसे लगा, इसका मतलब क्या, मोड ऑफ 10, तो मोड ऑफ 10 का मतलब इसका न्यूमेरिकल वैल्यू डायरेक्ट बता दीजिए। अगर ऐसे है 1.01111, ठीक ना, इसका मोड वैल्यू बताना है तो क्या होगा, मोड पॉजिटिव है तो न्यूमेरिकल वैल्यू 0.111 ही होगा। ठीक ना, यही हो जाएगा। अगर मोड वैल्यू पूछा जाए 15/3 का तो पॉजिटिव संख्या है तो सेम हो जाएगा। अगर निगेटिव भी रहता तब पर भी वही होगा, पॉजिटिव होगा तब पर भी वही होगा। तो वैसा नंबर जो पॉजिटिव होगा उसका मोड सेम होगा, उसमें कुछ करने का जरूरत नहीं है। लेकिन निगेटिव में क्या किया जाता है वो देखिए, निगेटिव अगर है तो इसमें माइनस का प्रोडक्ट कर सकते, क्या जो नंबर है ये उसमें माइनस का हम प्रोडक्ट करते तो क्या बन जाता है, प्लस बन जाता है, प्लस बन कह सकते हैं -1 का प्रोडक्ट कराते हैं। अगर -10 का मोड है तो माइनस हटाते हैं तो हम कह सकते हैं किसी भी निगेटिव का मोड निकालना है तो उसमें माइनस का मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो नंबर है उसका माइनस का मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 10 आ जाएगा। तो पॉजिटिव को तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, निगेटिव हो तो उसमें माइनस लगा सकते हैं। अगर मैं को मान लीजिए एक निगेटिव नंबर है, एक कोई निगेटिव नंबर है और इसका अगर मोड बताना है तो हम क्या कहेंगे, माइनस ऑफ कहेंगे। निगेटिव है माइनस से प्रोडक्ट कीजिएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। अगर इसी में कहा जाता है मान लीजिए p एक पॉजिटिव नंबर है और इसका मोड बताना है तो मोड p ही होगा, जब पॉजिटिव है कोई दिक्कत नहीं। तो इस चीज को समझ रहे हैं। ठीक, तो डिनोटेशन ऐसे करते हैं। ठीक, मोड निकालना समझ गए कैसे निकालते हैं, जो किसी रियल नंबर दिया जाएगा तब तो आप डायरेक्ट बता सकते, इस समय कोई दिक्कत नहीं आने वाला, बस पता होना चाहिए कि निगेटिव है पॉजिटिव है, डायरेक्ट बता देंगे। अब देखिए यहाँ मोड अगर x पूरा रियल नंबर है, क्या है, रियल नंबर है, तो मोड ऑफ x का रेंज क्या होगा, रेंज का मतलब कहां से कहां तक आएगा। अगर x पूरा रियल नंबर है, पूरा रियल नंबर इस एक क्या है, एक ऑपरेटर है और इसमें अगर कोई भी वैल्यू आप रखिए x माइनस में जब प्लस कुछ भी रखिएगा तो वैल्यू कहां से कहां तक आएगा। तो आप बता चुके हैं कि कोई भी मोड जो होता हमेशा पॉजिटिव देगा, निगेटिव वाला भी क्या देगा, पॉजिटिव ही देगा। तो जितना भी रियल नंबर है आगे आगे पॉजिटिव है, जो रखेंगे वही देगा, जो रखेंगे वही देगा। तो जितना भी होगा क्या देगा, 0 से इन्फिनिटिव देगा रियल, ये जो रेंज देगा 0 से इन्फिनिटिव। आप निगेटिव वाला भी जितना है तो उसके पॉजिटिव वैल्यू, इसके करस्पॉन्डिंग जो पॉजिटिव नंबर है वही मिलेगा। -100 का मोड क्या होगा, इसके करस्पॉन्डिंग न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, 100 है तो 100 मिलेगा। तो निगेटिव हो पॉजिटिव हो सारा जो अगर x पूरा रियल नंबर रखेंगे तो रेंज आएगा 0 से इन्फिनिटी, 0 से इन्फिनिटी सारा पॉजिटिव नंबर आएगा। ठीक, तो रेंज के लिए याद रख सकते हैं। चलिए आगे देखिए, अब है आपको जब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पे मोड लगा हो और मोड को आपको हटाना है तो क्या करेंगे। जैसे मोड ऑफ x है और मोड को हटाना है, कैसे हटाएंगे। आपको यहाँ x डायरेक्ट कहा गया रियल नंबर है, x क्या है यहाँ लिखना चाहिए, इनको मुझे लिखना चाहिए यहाँ, इफ x बिलोंग्स टू r, अगर x रियल नंबर है देन बताइए इसका मोड कैसे हटाएंगे। अब रियल नंबर है तो -∞ से +∞ तक कुछ भी हो सकता है। सॉरी लाइट पूरा नहीं जल रहा है इसलिए मैं कह रहा हूं, अब देखिएगा ठीक से। ठीक, चलिए तो जब रियल नंबर है तो माइनस से +∞ में कुछ भी होगा, तो कुछ भी होगा आपको बताया तो नहीं गया है, तो इसका हम 2 कंडीशन या 3 कंडीशन में निकाल सकते हैं मोड। अगर x क्या हो, कोई भी निगेटिव नंबर है, मान लीजिए x <0 है,
x क्या है, लेस देन 0 है। तो आप कह सकते हैं अगर निगेटिव हुआ तो उसका मोड हटाने के लिए क्या कीजिए, -6 कर दीजिए। अगर -10 का मोड है तो कैसे निकालते हैं, माइनस का प्रोडक्ट करके। तो निगेटिव को मोड निकालने के लिए माइनस का प्रोडक्ट करते हैं। अगर x 0 होगा, अगर x क्या होगा, 0 होगा, तो उसका मोड क्या होगा, 0 ही होगा। क्या होगा, 0 ही होगा। 0 का 0 से डिस्टेंस 0 ही होना है, न्यूमेरिक वैल्यू 0 ही होगा। अगर x ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0, तो कोई भी पॉजिटिव नंबर लेंगे तो उसका मोड क्या आएगा, उसका मोड आपको वही आना है, सेम नंबर आना है, x ही आएगा। अगर x पॉजिटिव होगा तो हम यहाँ ये कह सकते हैं इफ 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 इफ, ठीक। तो आप इस 0 को इसके साथ या इसके साथ भी ले सकते हैं, क्योंकि 0 इसमें रहे इसमें रहे, नेगेटिव पॉजिटिव तो होता नहीं है। तो आप इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, पॉजिटिव के साथ ही ले लीजिए, -x कॉमा इफ x क्या होगा, लेस देन 0। ओके, इफ x ग्रेटर देन 0, जब ये क्या होगा, x होगा, जब क्या होगा, x होगा। तो मोड x निकालने का अगर एक के साथ के उसके साथ या इसका किसी के साथ 0 ले सकते हैं, या तीनों को अलग अलग कीजिए, 0 पे अलग कीजिए, निगेटिव के लिए अलग, पॉजिटिव के लिए अलग। बाकी 2 ही स्टेप करेंगे, तीसरा करने का जरूरत है नहीं, ठीक। चलिए आगे देखेंगे। यहाँ तो सिर्फ x है, हम x की जगह तो x -3 भी दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं। अंदर क्वांटिटी है, कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दे सकते हैं। फिर मोड हटाना है, कैसे हटाएंगे देखेंगे। ये तो मोड x के लिए था, अब x -5 का मोड हटाना है। कैसे हटाएंगे, ये तभी हटा पाएंगे मोड जब आपको पता होगा कि अंदर का क्वांटिटी कब पॉजिटिव है कब नेगेटिव है, कब पॉजिटिव है कब नेगेटिव है तभी बता पाएंगे। तो जब अंदर का क्वांटिटी नेगेटिव होगा, इफ x -5 लेस देन 0 होगा, अगर नेगेटिव होगा तो हम क्या करेंगे, -x -5 करेंगे। ओके, अगर अंदर का क्वांटिटी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, x -5 पॉजिटिव होगा, इसी में 0 भी ले लीजिए, इसमें क्या कीजिए, 0 भी ले लीजिए, 0 ले लेंगे तो 0 आएगा उसमें सेम। तो इसमें क्या होगा, सेम वही चीज आ जाएगा, ठीक। निगेटिव में माइनस लगाना पड़ेगा, पॉजिटिव में नहीं लगाना पड़ेगा। इसी को आप थोड़ा और सिंप्लीफाई करके लिखना चाहे तो इसको थोड़ा आप इनक्वालिटी सोल्व अगर किए होंगे तो ये कह सकते हैं x लेस देन 5 के लिए क्या होगा, -x + 5 होगा। और यही आप कह सकते हैं अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 5 रहे, 5 या 5 से बड़ा होगा तो सेम होगा, जो अंदर एक्सप्रेशन है वही होगा। तो इसका मोड हटा के ऐसे लिख सकते हैं, मोड हटा सकते हैं, ठीक। सेम ऐसे ही x + 5 का हटाना है, कैसे हटाएंगे, हटाइए। x + 5 अगर लेस देन 0 होगा तो क्या होगा, माइनस लेके बाहर आएगा। अगर पॉजिटिव ही है, if पॉजिटिव है, x + 5 ग्रेटर देन 0 होगा तो ये क्या होगा, सेम वही हो जाएगा, सेम वही हो जाएगा। इसी को आप सिंप्लीफाई करेंगे तो -x हो जाएगा, जब इफ x लेस देन -5 होगा, क्या होगा, x लेस देन -5, x को उधर कर दिए। अगर इफ x ग्रेटर देन -5 होगा, अगर 5 से बड़ा होगा, इक्वल भी लगा लीजिएगा, इक्वल एक में रखना ही पड़ेगा, नहीं तो आपको 0 का केस एक अलग लेना पड़ेगा, तो x + 5 ही आएगा। तो ऐसे मोड हटा सकते हैं। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, आपको मैं एक चीज ये भी बताया हूं कि अगर लीनियर होता है ax + b होता है तो कब निगेटिव होता है और कब पॉजिटिव होता है, ये चीज मैं बताया हूं, इनक्वालिटी में बताया हूं। आप डायरेक्ट बता सकते हैं, जैसे हम यहाँ देखिए x -5 है तो x -5 के बारे में आपको पता है, इसका जीरोज अगर 5 है, यहाँ 5 रखेंगे, एक कम निगेटिव पॉजिटिव है, तो 5 से बड़ा रखेंगे तो पॉजिटिव, 5 से छोटा रखेंगे तो निगेटिव। तो आप डायरेक्ट ए स्टेप लेके डायरेक्ट लिख सकते हैं कि x से अगर छोटा लेंगे तो निगेटिव आएगा, उसमें माइनस लगा दीजिए। x 5 से अगर बड़ा लीजिए, इक्वल लीजिए, तो पॉजिटिव 0 या 0 से बड़ा आएगा, डायरेक्ट छोड़ दीजिए। वैसे यहाँ क्या है, जीरोज, यहाँ है -5। आप जानते हैं किसी भी लीनियर में अगर कोएफिशिएंट पॉजिटिव हो, ये क्या हो, पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव है, यहाँ भी पॉजिटिव है। अगर पॉजिटिव है तो 0 से बड़ा कोई भी नंबर रखेंगे तो क्या देगा, पॉजिटिव देगा। 0 से छोटा कोई भी नंबर रखेंगे तो क्या देगा, निगेटिव देगा। 0 से बड़ा रखेंगे तो पॉजिटिव, 0 से छोटा रखेंगे निगेटिव। तो आप देख लीजिए, जीरो -5 से छोटा के लिए क्या करेंगे, माइनस लगाएंगे। अगर -5 से छोटा के लिए निगेटिव है तो माइनस लगाएंगे। -5 से बड़ा के लिए, -5 से बड़ा है तो क्या बनाएंगे, पॉजिटिव करेंगे। x + 5 क्या करेंगे, पॉजिटिव रखेंगे, ठीक।
तो ये लिखने का बार बार इतना बेसिक करने का, डायरेक्ट आपको ये देखना है एक कब पॉजिटिव है कब निगेटिव है। जिस x के जिस वैल्यू के लिए निगेटिव है उस कंडीशन में माइनस लगा के, x के जिस वैल्यू के लिए पॉजिटिव है उस कंडीशन में डायरेक्ट प्लस लगा के कह सकते निकाल सकते कर सकते हैं। मैं जनरल आगे भी लिख दिया हूं, आगे लिखा होगा देख सकते हैं। सेम यही चीज पीछे भी किया है, देखिए ना। इसका जीरोज क्या होता है, जीरो, इसका जीरो जीरो होता है, जीरो से बड़ा तो ये जीरो रहेगा, जीरो छोटा जीरो रहेगा। तो डायरेक्ट कह सकते हैं x लेस देन जीरो के लिए माइनस एक्स, एक्स ग्रेटर देन जीरो के लिए प्लस एक्स, ठीक ना, वैसे भी समझ सकते। चलिए, तो ये तो बेसिक था, तो ये करने जैसे मैं यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे यहाँ देखिए क्या है, ये थ्री पॉजिटिव तो है ही, और इस लीनियर का जीरोज क्या आएगा, इसका जीरोज क्या आएगा, जीरोज ये 5/3 आएगा। जीरो के इक्वल कीजिए, x के जिस वैल्यू के लिए जीरो देगा उसको जीरोज बोलते हैं, तब 5/3 आएगा। तो हम डायरेक्ट कह सकते हैं जब जीरो से कम रखेंगे, या तो आप नंबर लाइन बना लीजिए, ऐसे नंबर लाइन बना के इसे बड़ा रखेंगे पॉजिटिव, इसे छोटा निगेटिव। अब इसी को लिख दीजिए कि x अगर लेस देन 5/3 लेंगे तो निगेटिव आएगा, तो -3x -5 होगा। इफ क्या होगा, x लेस देन 5/3 होगा। ओके, चलिए, इफ अगर x क्या होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 5 से बड़ा रखे, चाहे इसके इक्वल रखिएगा तो जीरो आएगा, तो जीरो में भी कोई साइन लगाने की जरूरत है नहीं, तो प्लस लेके आएगा, तो कुछ भी नहीं लिखना, कुछ भी नहीं लिखना है। ओके, ये आ गया। चलिए, अब इसको देखिए, इसमें क्या है आपको, इसमें -3 माइनस का है। अब माइनस का है तो थोड़ा आपको सोचना पड़ेगा, डायरेक्ट इसका भी जीरोज देख सकते हैं, जीरोज इसका भी 5/3 ही आएगा, इसका भी जीरोज 5/3 ही आएगा। लेकिन मैं बताया हूं कि लीनियर अगर ये पॉजिटिव होता है तभी जीरो से बड़ा रखने पे, जीरो से बड़ा रखने पे पॉजिटिव देगा, और जीरो छोटा रखने पे निगेटिव देगा। कब, जब ये पॉजिटिव होगा तब। लेकिन जब निगेटिव होता है तो हम क्या करते हैं, वो एक्सचेंज कर देते हैं। आप इसी को लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं या नहीं। अब यहां देखिए, एक चीज के बारे में आप जानते हैं, 5/3 अगर इसका इसको अगर माइनस को नहीं देखे, इसको पॉजिटिव है, 5 से बड़ा रखेंगे तो पॉजिटिव, और 5 से छोटा रखेंगे निगेटिव। इसको देखना है, माइनस को नहीं देखना, माइनस तो अभी कॉमन लिया। अब देखिए 5 से बड़ा पे पॉजिटिव दे रहा है, लेकिन माइनस का प्रोडक्ट है, तो क्या देगा, निगेटिव देगा। इस कंडीशन में क्या देगा, निगेटिव देगा। और जब निगेटिव है और एक निगेटिव से प्रोडक्ट होगा तो पॉजिटिव देगा। तो आपको यही ध्यान रखना है कि जब लीनियर का जो वेरिएबल का कोएफिशिएंट है निगेटिव होगा, तो जो जीरोज होगा उसके आगे निगेटिव देगा और उसके पीछे पॉजिटिव देगा। जीरो से ज्यादा कोई भी वैल्यू रखेंगे तो क्या देगा, निगेटिव देगा, और जीरो से छोटा कोई भी वैल्यू रखेंगे तो पॉजिटिव देगा। तो इसके लिए आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, बस ध्यान रखना है आपको ये, ठीक ना। क्या रखना है ध्यान, तो ऐसे रखना ध्यान, इफ x ये क्या है 5/3, अगर लेस देन 5/3 होगा, क्या होगा 5/3, तो क्या देगा, पॉजिटिव देगा। अगर छोटा रखेंगे तो क्या देगा, पॉजिटिव देगा, ठीक ना। तो ये ध्यान रखिए, ये पॉजिटिव रहेगा तो कुछ नहीं करना है, इस जो है उतना ही रखना है। जब पॉजिटिव होगा अंदर का क्वांटिटी तो मोड हटा सकते हैं डायरेक्ट, लेकिन यही जब बड़ा रखेंगे, x ग्रेटर देन इक्वल टू 5/3 रखेंगे तो फिर ये निगेटिव आएगा। तो निगेटिव के लिए मोड कैसे हटाते हैं, माइनस लेके। ओके, अब बस इसमें माइनस का एंट्री करा दीजिए, हो गया, मोड हट चुका है, ठीक। तो ऐसे लीनियर पर मोड लगा तो आप ऐसे हटा सकते हैं। जीरोस पता है, जीरोस से आगे के लिए जब निगेटिव है अंदर क्वांटिटी माइनस लगाई, पॉजिटिव है तो प्लस लगाई। चलिए आगे देखिए, सब बेसिक है, इस सब में ज्यादा टाइम नहीं पर। अब एक जनरल मैं लीनियर ले लिया हूं, जो कोई भी लीनियर इसी फॉर्म का आता है, ठीक। तो चलिए देखिएगा केस 1 है, इफ a belongs to positive real number, if a belongs to positive real number, then क्या होगा, इसको आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। इसका जीरोज क्या आएगा, जीरोज आएगा आपको -b/a। इफ x लेस देन इक्वल टू -b/a, अगर कोएफिशिएंट a पॉजिटिव है तो आप जानते हैं जीरो से छोटा रखेंगे तो क्या देगा, निगेटिव। जीरोज को आप यहां लिख लीजिए,
ठीक, 0 से बड़ा पे पॉजिटिव, 0 से छोटा पे नेगेटिव। तो जब छोटा रखेंगे तो माइनस ऑफ ए एक्स प्लस बी होगा। ठीक है, जनरल के लिए, बाकी करने के लिए वैसे करें। अगर 12 या इक्वल रखिए, माइनस बी आई से 12 या इक्वल रखेंगे इफ, तो क्या होगा, ये सेम वही होगा, सेम वही होगा, जो अंदर का एक्सप्रेस क्वांटिटी है सेम वही आ जाएगा, क्योंकि अंदर क्या पॉजिटिव आएगा तो पॉजिटिव, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन केस दूसरा क्या होगा, अगर निगेटिव ही होता, अगर मान लीजिए ये निगेटिव है, इफ इसको मिटा दे, केस दूसरा, केस 1 है, केस 1 लिख लीजिएगा, और केस 2 बताते हैं। इफ ए जो है अगर कोई निगेटिव रियल नंबर है, क्या है निगेटिव रियल, देन इसका जीरो जो है वो क्या है, माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए है। ठीक, अब ए निगेटिव है तो हम जानते हैं 0 से बड़ा रखेंगे तो निगेटिव देगा, और 0 से छोटा पे क्या देगा, पॉजिटिव देगा। अब जानते कौन निगेटिव कौन पॉजिटिव देगा, ए एक्सप्रेशन, ये जो ए किसका बनता है, साइन स्कीम, ए एक्स प्लस बी का बनता है। ये साइन स्कीम किसका बना है, ए एक्स प्लस बी का बना है। अगर आप इस एक्सप्रेशन में माइनस बी बाई ए से बड़ा कुछ भी रखेंगे निगेटिव आएगा, माइनस बी बाई ए से छोटा रखेंगे तो पॉजिटिव आएगा। तो इसका मोड आप हटा सकते हैं। इफ अगर क्या होगा, एक्स लेस देन इक्वल टू माइनस बी बाई होगा, देन ए जो आएगा प्लस का आएगा, क्योंकि पॉजिटिव है उसमें, तो डायरेक्ट वैसे ही छोड़ सकते हैं। लेकिन वही अगर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस बी बाई होगा, तो फिर ये क्या होगा, माइनस का होगा, क्योंकि ये निगेटिव है, देख सकते हैं निगेटिव के लिए, निगेटिव का मोड हटाने के लिए उसमें माइनस से प्रोडक्ट करना था, तब वो पॉजिटिव बन जाता है। ठीक, तो एक जनरल लिख दिया हूँ, कोई याद रखना जरूरी नहीं है, बाकी आप बेसिक समझ लो। अब कुछ क्वेश्चन है, क्वेश्चन जैसे में अब डबल एस से दिया गया है तो कैसे हटाएंगे, 2 मोड के जोड़ के, 2 को घटा के, एडिशन 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। ठीक है ना, ऐसा कुछ भी हो तो कुछ घबराना नहीं है, बस आपको एक्स का रीजन लेना है कि एक्स कहाँ से कहाँ रखेंगे तो ए पॉजिटिव होगा कि अब नेगेटिव, यही पहचाना है। इसका मोड हटाने के लिए आपको यही देखना पड़ेगा कि ये अंदर का क्वांटिटी कब पॉजिटिव है कब नेगेटिव है। इसका मोड हटाने के लिए आपको वही देखना होगा कि ये अंदर का क्वांटिटी कब पॉजिटिव है कब नेगेटिव है। आपको इसका मोड हटाना है तो आपको यही देखना होगा कि एक कब पॉजिटिव है कब नेगेटिव है, यही पता होना चाहिए सिर्फ मोड हटाने के लिए। ठीक, चलिए, तो इसका जीरोज को क्या कीजिए, आप नंबर लाइन पे रख लीजिए। जैसे में इसका जीरोज क्या है, 3 है, इसका जीरोज क्या है, -1 है, क्या है, -1। ठीक, चलिए इसको ध्यान रखिएगा, और y को आप सबका मोड हटा के लिखते चलेंगे। ठीक ना, इसमें 3 रीजन बनता है। इसका जो जीरोज है, देखिए ये अपना साइन स्कीम 3 के बाद 3 के पहले चेंज करेगा, ये अपना साइन स्कीम जो है, साइन स्कीम ए 1 -1 के बाद -1 के पहले चेंज करा, तो नंबर लाइन पे रख लेना, और तीनों रेंज लेना है। क्या पहले छोटा लीजिए, आप चाहे तो पहले 12 को भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं। देखिए अगर -1 से छोटा कुछ भी रखेंगे, इसी में ले लीजिए, अगर -1 से बड़ा कुछ भी रखते हैं, सॉरी 1 मिनट, 3 से बड़ा कुछ भी रखते तो ये क्या आएगा, पूरा पॉजिटिव आएगा, और ये भी क्या आएगा, पॉजिटिव। 3 से बड़ा करने का मतलब -1 से भी बड़ा है, तो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो आप इसको लिखिएगा कि इफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू, इफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तो ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो डायरेक्ट आ जाएगा x -3 प्लस x प्लस 1। ओके, इफ अगर -1 से 3 के बीच रखते हैं, एक कंडीशन लिख लीजिए, इफ x बिलोंग्स टू -1 से बड़ा, ओके, -1 से बड़ा और 3 से छोटा है। अब दोनों भी जगह इक्वल, यहाँ इक्वल लगा, यहाँ भी लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि दोनों जगह 0 पे 0 आएगा। अब -1 से 3 में देखें, अगर इसमें आप -1 से 3 में रखेंगे तो क्या निगेटिव देगा, 3 से छोटा कोई भी वैल्यू रखेंगे निगेटिव देगा, तो इसका तो मोड हटेगा माइनस ऑफ लेकर। लेकिन -1 से बड़ा इसमें कुछ भी रखेंगे तो क्या देगा, पॉजिटिव देगा। तो ये पॉजिटिव है तो उसमें बस डायरेक्ट उसको वैसे ही लिख लेना है, वो वैसे ही लिखते हैं। ठीक, अब जब -1 से छोटा रखेंगे, इफ x लेस देन इक्वल टू -1, अब -1 से छोटा कुछ भी इसमें रखेंगे वो तो 3 से छोटा ही आएगा, और 3 से छोटा कुछ भी इसमें आएगा तो क्या आएगा, निगेटिव आएगा, और निगेटिव का मोड कैसे हटता है, माइनस लेके हटता है। ठीक, इसमें भी अगर -1 से छोटा कुछ भी रखेंगे निगेटिव आएगा, क्योंकि 0 से कम रखने पे निगेटिव आता है, तो इसमें भी माइनस ऑफ लेके करेंगे।
ठीक, तो डायरेक्ट इसी को आप सिंप्लीफाई कर दीजिए। इसी को एक स्टेप और लिखना चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं। यहां देखिए -x -2x सिंप्लीफाई कर देना है, +3 +1 दैट इज 4। यहां देखिए -x है +x है, कैंसिल होगा, +4 +1 3 +1 4 हो जाएगा। यहां देखिए x 2x हो जाएगा, x क्या होगा 2x हो जाएगा, और -3 +1 -3 +1 क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, -2 होगा। ये कब है, जब इफ x लेस देन -1 है। ये कब है, इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू -1, सॉरी 3 इक्वल टू 3 है, तो ये आपको y आ जाएगा। तो ये जो यहाँ मोड लगा इतना पे है, इस सिंप्लीफाई होकर क्या दिया, y इक्वल टू लीनियर दिया, और 3 अलग अलग पार्ट में दिया है, तो लीनियर ही, अलग अलग रीजन में अलग अलग एक्सप्रेशन दिया। अगर पूछा जाए x -1 से छोटा के लिए कौन सा एक्सप्रेशन है, तो ये है। अगर x 3 से बड़ा के लिए, मान लीजिए इसमें वैल्यू निकालना है आपको, कहा जाए फाइंड द वैल्यू ऑफ वैल्यू एट x इक्वल टू 1 पे, तो 1 किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है, डायरेक्ट क्या होगा, वैल्यू 4 होगा। अगर पूछा जाए x 1 पे क्या वैल्यू है, तो वो इसमें आ रहा है ना, तो 1 पे 4 है। अगर मान लीजिए x इक्वल टू 10 पे निकालना है, 10 किस में आ रहा है, 10 इसमें आ रहा था, 10 इसमें, ए वाला ब्रांच लेंगे, 10 इसमें रखे, 10 दूना 20 -2 18 आ जाएगा। ये डायरेक्ट आप यहाँ भी रख के बता सकते हैं, लेकिन यहाँ ब्रांच पहचानने आना चाहिए कि ये किसके लिए वैलिड है, x लेस देन -1 के लिए ये वाला ब्रांच, x -1 से 3 के लिए ये ब्रांच लेना है, ग्रेटर देन 3 के लिए ये ब्रांच लेना। इसका ग्राफ भी बनाना होता है, ग्राफ भी बनाना पड़ता है। कैसे, अब इसका ग्राफ बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, आप अगर लीनियर का ग्राफ बनाना जानते हैं, लीनियर का ग्राफ बनाना जानते हैं, तो इसका भी आसानी से बना लेंगे। देखिए मैं इस चीज सबको मिटा रहा हूँ, डायरेक्ट वो सिर्फ रहने दे रहा हूँ। ठीक, ग्राफ बनाना भी सीखना है, क्योंकि ग्राफ इसका कहीं कहीं यूज में आता है। ठीक, ये क्या है, y है, y इक्वल टू दिस। अगर आपको मैं कहूं x + y इक्वल टू 1 का ग्राफ बनाने के लिए, तो आप क्या करते हैं, आप बेसिक यही देखते हैं कि इस पे कोई 2 पॉइंट लेते हैं, 2 क्या करते हैं, पॉइंट लेते हैं, ठीक ना, x y। एक बार x 0 रख दीजिए तो y 1 है, एक बार y 0 रख दीजिए तो x 1 आया। अब इस दोनों जो पॉइंट को क्या कीजिए, इसमें प्लेन है उसमें पुट कर दीजिए, 0 1 क्या आएगा, कहीं यहाँ पे आएगा, 1 0 क्या आएगा, x 1 y 0 कहीं यहाँ पे आएगा। अब इस दोनों को क्या कीजिए, मिला दीजिए, तो ये आ जाएगा। तो लीनियर का बनाने क्या है, इसी को ऐसा लिखा जा सकता है, y इक्वल टू 1 - 6, इसका ग्राफ बनाइए, तो इसका भी ग्राफ तो यही होना है। ठीक है ना, यही चीज है, लीनियर है, नंबर लाइन ही देगा। तो यहाँ जो है x पूरा रियल नंबर रख रहे, तो y भी पूरा रियल नंबर है, तो पूरा रियल नंबर के लिए, x माइनस जब प्लस इन्फिनिटी के लिए। लेकिन यहाँ क्या है, पार्ट बाई पार्ट, आपको ये ब्रांच सिर्फ -1 से छोटा के लिए लेना है, -1 से 3x के लिए ये लेना है, ग्रेटर देन 3 के लिए ए लेना है। तो चलिए इसका भी बना ही देते हैं। पहले थोड़ा बेसिक से समझिएगा, फिर आप आगे जब पढ़ेंगे सब, तो ये सब डायरेक्ट आप बना लेंगे, लाइन का डायरेक्ट बना लेंगे। जैसे में देखिए क्या करना है आपको, प्रत्येक पार्ट में 2 पॉइंट लेना है, x y है, ओरिजिन x, ये क्या x एक्सिस है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, x डैश y डैश। ठीक, समझना है। x लेस देन -1, x लेस देन मान लो तो -1 यहाँ है, 1 से 3 मान लेते कहीं यहाँ है, 3 मान लेते यहाँ। तो आपको इस लाइन पे क्या चाहिए, कोई भी 2 पॉइंट चाहिए, और ये देखना है कि ये सिर्फ वैलिड किसके, लेस देन -1 के लिए। तो आप इस लाइन को पूरा ड्रॉ कर भी देंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन -1 से आगे के लिए मिटा देना पड़ेगा। तो अगर x -1 रखेंगे, अगर इस ब्रांच के लिए आप 2 पॉइंट निकालना चाहे, -2x + 1 + 4 के लिए 2 पॉइंट क्या निकालेंगे, एक तो x -1 ही रख दीजिए, क्योंकि क्या होगा, कॉमन पॉइंट इसमें भी है इसमें भी है, तो ज्यादा सुटेबल पड़ेगा, x y। x -1 रखेंगे तो y क्या आएगा, देखिए -1 3 आ जाएगा, सॉरी 6 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। -1 रखेंगे तो क्या आएगा, 6 आ जाएगा। ओके, चलिए अब एक कोई और पॉइंट रख लीजिए, 0 ही रख दीजिए, चलिए
जीरो रखेंगे तो क्या आएगा 4 आ जाएगा। अब ये दो पॉइंट को प्लॉट कीजिए, x -1 पे y क्या है 6 कहीं मान लेते हैं, एक मिनट मान लेते हैं, एक ज्यादा हो जाएगा, ठीक ना, -1 यहां मान लेते हैं, यहाँ 1 2 3 लगभग बनाना है, ये सब नहीं करना है, ठीक ना, लगभग बना दीजिए। मान लेते हैं 6 कहीं यहाँ पे, ठीक ना, तो 6 यहाँ पे है, तो ये पॉइंट क्या होगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, ठीक। अब x0 तो y4, x0 y4 कहाँ पे, x पहले 0 होता है क्या, y एक्सिस पे, x0 y4, अगर ये 6 है, अगर यहाँ 6 है तो मान लेता हूँ 4 कहीं यहाँ होगा, 4 कहीं क्या होगा, यहाँ होगा। तो हम इस दोनों को अगर ज्वाइंट करते हैं, ठीक ना, ए होगा, ठीक ना, यहाँ मान लेते ए आ जाएगा। लेकिन आपको ध्यान रखना है, ये जो ब्रांच है सिर्फ x <-1 के लिए है, तो इससे पहले वाले के लिए आपको मिटा देना है, इससे पहले वो मिटा देना है, मिटाना आपको बनाना ही नहीं, डॉट डॉट करके सो, तो ये जो लाइन आ जाएगा यही आ जाएगा। या आपका इच्छा है तो इधर के कोई पॉइंट रख के इधर ही सिर्फ बनाइए, ठीक ना, तो ये वाला आ गया। चलिए ये क्या है, -1 और 6, ठीक है, आ गया। अब दूसरा चीज, -1 से 3 के लिए क्या, y = 4, y = 4 तो कांस्टेंट है, -1 से 3 के लिए 4 होगा, तो 4 कहां तक होगा, देखिए इसमें भी अगर -1 रखेंगे तो 6 आ गया, नहीं 6 आ गया, कहीं गलत तो नहीं है, हाँ थोड़ा गलत है, गलत कहाँ है, अगर x -1 रखेंगे, -1 पे आपको ए भी निगेटिव, तो -2x +3 माइनस, अच्छा -1, ये जो आएगा थोड़ा मिस्टेक क्या है, अगर एक <-1 में क्या है, ए भी निगेटिव, तो -(x -3 -(x +1), तो क्या होगा -(x +3 -(x -1) -2x और प्लस यहाँ आएगा 2 आएगा, वही मैं गलत कर दिया हूँ, ठीक ना, वही मैं गलत कर दिया, यहाँ क्या होगा 2 होगा, ये क्या कैलकुलेशन मिस्टेक है, ठीक, तो इसको आप सही कर लीजिएगा, उसीलिए मैं कर रहा हूँ, तो ग्राफ में कुछ अल्टर आ रहा है, ठीक। चलिए इस ग्राफ को मिटाइए, फिर से बनाएंगे। चलिए तो अगर x -1 रखते हैं तो y क्या आएगा 4 आएगा, y क्या आएगा 4 आएगा, ठीक। अगर x 0 रखते हैं तो y क्या आएगा, y 2 आएगा, y क्या आएगा 2 आएगा, तो x -1 तो y4 कहीं मान लेते, यहाँ पे मान लेते, ठीक। x0 तो y2 कहीं मैं इसके आधा पे मान लूंगा, और क्या कीजिए आप इसको मिला दीजिए, मैं अलग कलर ले लेता हूं, ठीक, एक स्केल रखिएगा, ऐसे मिला दीजिएगा, लेकिन -1 से आगे के लिए ब्रांच नहीं लेना, कहा गया x <-1 के लिए है, तो -1 से छोटा के लिए आप मिटा दीजिएगा, इसको बनाइएगा ही नहीं, ठीक ना, कॉपी में मिटेगा नहीं, बनाइएगा ही नहीं, ठीक। ये कौन सा पॉइंट है, -1, 4 है। अब यहाँ देखिए दूसरा है -1 से 3 के लिए 4 है, एक तो -1 से 3 4 यहाँ है, और 3, 4 यहाँ, दोनों को ज्वाइंट कर दिया, सीधा y = 4 का कांस्टेंट का बनाना तो आसान है। तो ये वाला कौन सा ब्रांच है, ठीक है, ब्रांच लिख देंगे अभी। अब ये है x > 3 के लिए, तो x > 3 के लिए दूसरा ब्रांच लीजिए, क्या है 2x है -2 है, एक बार देख लीजिएगा, x 2x और -2, ठीक है। चलिए हाँ चलिए, तो x एक बार 3 रखेगा, x जब 3 रखेगा तो 3 दूना 6 में से 2 जाएगा तो 4, 3 और 6 में से 2 जाएगा तो 4, अब यहाँ बच गया 6 में से 2 4, एक और कोई पॉइंट रख लीजिए, 3 से ज्यादा रख लीजिए, मान लेते हम 4 ही रख लेते हैं, ठीक ना, 4 रखेंगे, 4 दूना 8 में से 2 जाएगा तो 6, ठीक ना 6। तो यहाँ देखिए 3 रख रहे हैं तो 4 आ रहा है, एक पॉइंट तो यही है, और 4 रख रहे हैं, कहीं आगे 4 रखेंगे तो क्या आएगा 6 आएगा, 6 कहीं यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, लगभग आपको बनाना है, ऐसा बना देना है, ठीक, ये आ गया। इससे पहले अगर बनेगा भी लाइन तो ऐसा पूरा आएगा, लेकिन ये बनेगा नहीं, क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि <-3 के लिए ये है,
और इधर लेस देन x लेस देन 3 के लिए पार्ट हो जाएगा। ठीक, अब देखिए आप पार्ट इसको सिलेक्ट कर दिए। ए वाला कौन सा ब्रांच है? ए है y इजकल टू -2x प्लस 2 के लिए। ए वाला कौन है? y इजकल टू 4 है। और ए वाला कौन है? y इजकल टू 2x -2। तो एक ग्राफ आ गया। तो 2-4 बनाइएगा तो जल्दी बना लेंगे, ठीक ना। और अभी स्लोप के बारे में आप नहीं पढ़े, स्लोप पढ़ेंगे, स्ट्रेट लाइन का जब बारे में पढ़ेंगे तो ये सब बहुत जल्दी बना लेंगे। जब स्ट्रेट लाइन पढ़ लेंगे तो ये सब बनाने में ज़्यादा आपको कोई मुसीबत नहीं झेलना पड़ेगा। अभी थोड़ा जो अब बेसिक मेथड पढ़े उससे बनाना होता है, इसलिए थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट डे है, तो इसमें भी क्या करना आपको, यही करना है जो इसमें किए थे। पहले तो जीरोज देखिए, एक -5 है, जीरोज को ऑर्डर के अनुसार रख दीजिए नंबर लाइन पे, इन्फिनिटी प्लस माइनस इन्फिनिटी। ठीक, अब इस जीरोज के अनुसार देखिए नंबर लाइन 3 भाग में डिवाइड हो गया, तो इसका 3 रीजन लीजिए और डायरेक्ट लिखिएगा, ज्यादा कैलकुलेशन करने का। जैसे में x लेस देन -5 लेंगे, इफ x लेस देन -5, अगर -5 लेते हैं, x लेस देन -5 लेंगे तो ए भी निगेटिव होगा और ओ भी निगेटिव होगा। ये पॉजिटिव कब देगा? -4 से बड़ा पे। ये पॉजिटिव कब देगा? -5 से बड़ा पे। लेकिन -5 से छोटा लगेंगे तो ए भी निगेटिव, ए भी निगेटिव। तो निगेटिव के लिए इसमें भी हम माइनस लगाएंगे, इसमें भी माइनस लगाएंगे। ये जो होगा -x + 4 और -x + 5, ठीक ना। तो मैं इसको एक ही बार में कैलकुलेट करके लिखूंगा, -x -2x -4 -5 -9 -2x -9। ओके, चलिए दूसरा चीज, इफ, अब दूसरा ए वाला ब्रांच लीजिए, बीच में लीजिए। इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू -5 होगा और लेस देन क्या होगा? 4 होगा। लेस देन क्या होगा? 4 होगा। तो इसमें देखिए -5 से बड़ा अगर इसमें रखते हैं, -5 से बड़ा अगर इसमें रखते हैं, क्या देगा? निगेटिव देगा, क्योंकि ये कब पॉजिटिव होगा? -4 से बड़ा होगा, तो ये तो निगेटिव होगा। अगर -5 से 4 के बीच कुछ भी रखेंगे निगेटिव, और ये पॉजिटिव आएगा। तो इसमें तो माइनस लगाएंगे, इसमें क्या करेंगे? माइनस लगाएंगे, क्योंकि ये निगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो इसको डायरेक्ट ऐसे लिख देंगे। तो -x + x कैंसिल होगा, -4 + 1 डेट इज 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ठीक, फिर दूसरा देखिए, इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू -4, -4 से ज्यादा होगा तब, -4 से ज्यादा कुछ भी इसमें रखेंगे, ये भी पॉजिटिव आएगा, ये भी पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव में कुछ नहीं करना तो डायरेक्ट टू बाहर आ जाएगा। तो x + x 2x और 5 4 9, तो ये वाला आ चुका है। अब इसका ग्राफ बनाना है, तो थोड़ा आप जल्दी करने के लिए क्या करेंगे, इसका जो कॉर्नर पॉइंट सब है उसी सब से कर देंगे। देखिए 0 है, y है, ठीक, समझिएगा। ये जो x का कोएफिशिएंट होता है ना, क्या स्लोप होता है। अगर कोई भी लाइन इस फॉर्म का है, mx + c, अगर y का कोएफिशिएंट 1 बना लीजिए, बाकी सबको इधर भेज दिया है, तो ये जो होता है स्लोप होता है। क्या होता है? स्लोप होता है। अब जो 2 पॉइंट निकाल के लाइन का ग्राफ ड्रॉ करते हैं वो तो मेथड है, लेकिन थोड़ा जल्दी करने के लिए ये समझना है आपको, क्योंकि ये सब स्ट्रेट लाइन में पढ़ेंगे। तो ये स्लोप होता है। जब स्लोप क्या होगा? स्लोप अगर पॉजिटिव होगा, क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो ये जो लाइन का, ये जो लाइन बनेगा एक्यूट एंगल एक्स एक्सिस के साथ बनाएगा। एक्यूट एंगल का मतलब है जो इंक्लाइनेशन रहेगा ये वाई एक्सिस के इधर, ऐसा लाइन बनेगा, ऐसा बनेगा, ठीक ना, ऐसा बनेगा अगर स्लोप पॉजिटिव रहा। लेकिन यही स्लोप अगर निगेटिव आ गया, क्या आ गया? निगेटिव आएगा, तो फिर जो एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएगा लाइन, वो ऑब्ट्यूस बनाएगा, डेट इज 90 से बड़ा बनाएगा। 90 से बड़ा का मतलब है ऐसे बनेगा, ठीक ना। अगर ये एक्स एक्सिस है तो ऐसे बनेगा, आपको ये ऐसे बनेगा 90, ये हॉरिजॉन्टल होगा और ये इसके बाद जो बनेगा ये सब ऑब्ट्यूस एंगल बनेगा, ठीक ना। तो ये ध्यान रखना, आपको सिर्फ इतना से थोड़ा हेल्प मिलेगा, आपको 2 पॉइंट नहीं निकालना पड़ेगा। देखिए कैसे, जैसे में एक पॉइंट तो x -5 रखेंगे तो क्या आएगा? x -5 रखेंगे तो प्लस का 1 आएगा। क्या आएगा? प्लस का 1। तो मान लेते हैं हम x -5 यहाँ है, x -5 तो प्लस का 1 है। अब देखिए इसी पॉइंट से निकलता हुआ लाइन होगा, या तो लाइन ऐसे बनेगा, एक लाइन ऐसे बनेगा, या ऐसे बनेगा, ठीक ना। या तो एक्यूट होगा या ऑब्ट्यूस होगा, लगभग बनाना होता है।
तो इसी पॉइंट से पासिंग करने वाला एक्यूट होगा या ऑब्ट्यूस होगा, तो कैसे पता चलेगा, वो पता चलेगा इस स्लोप से। यहाँ देखिए -2 है, यहाँ स्लोप क्या है -2, जो x का कोएफिशिएंट होगा उसको स्लोप कहते हैं। अब -2 है तो एक ऑब्ट्यूस होगा, मतलब जो इंक्लाइनेशन होगा इधर का होगा, क्या होगा, इधर का होगा, इधर का नहीं होगा। -5 से आगे के लिए ब्रांच तो यूज लेना ही नहीं, तो छोड़ देना है। ये लाइन एक्चुअल में पूरा ऐसे बनेगा, अगर इस लाइन का ग्राफ देखेंगे y इक्वल टू -2x + 9 तो पूरा ये होगा, लेकिन -5 से आगे के लिए वैलिड नहीं है, तो ये नहीं लेंगे, ये नहीं लेंगे। ठीक, चलिए, ठीक ना, चलिए -5 से 4 के लिए y इक्वल टू 1 है, y इक्वल टू -5 से 4 कहीं यहाँ होगा, तो ये 1 आप यहाँ तक कांस्टेंट बना दीजिए, क्या y इक्वल टू 1 है। ठीक, चलिए अब y -4 रखेंगे तो ये आपको आएगा 1 ही आएगा, देख सकते हो 1 ही आएगा, इस पॉइंट से पासिंग आएगा। अब पासिंग आएगा तो एक्यूट होगा या ऑब्ट्यूस होगा, मतलब इधर इंक्लाइंड होगा या इधर होगा, मतलब y एक्सिस जो हॉरिजॉन्टल है उसको इस साइड झुका होगा या इस साइड झुका होगा। तो ये जो देख रहा है स्लोप आप पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है तो y के राइट साइड झुका होना चाहिए, तो ये ऐसा हो जाएगा, क्या होगा, ऐसा हो, तो इन्फिनिटी तक जाता जाएगा। तो ये आपको ब्रांच होगा y इक्वल 2x + 9, ये जो ब्रांच हो जाएगा y इक्वल टू -2x - 9, ये आपका दूसरा क्वेश्चन का ग्राफ भी बन गया और मोड भी हट गया। ठीक, तो ग्राफ ऐसा नहीं 2 के लिए बनाना होता है, 1 के लिए भी बनाना होता है। जब मोड मान लीजिए ए नहीं रहेगा तो सिर्फ इसका भी ग्राफ बना सकते हैं आप, बस अलग अलग ब्रांचेस से ही खोल के। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा ये सब जल्दी में करना है। चलिए देखिएगा, जैसे में यहाँ जीरोज रखेंगे, इसका जीरोज है -5/2, इसका जीरोज है 2, ठीक ना, तो y इक्वल टू देखिएगा, अगर -5/2 से 3 भाग में बटा है नंबर सिस्टम, सॉरी नंबर लाइन, एक इधर एक बीच में एक इधर, अगर एक साफ लेंगे लेस देन इक्वल टू -5/2, इक्वल लगा सकते, नहीं तो ग्रेटर वाला में लगाए, इक्वल लगा। -5/2 से छोटा रखेंगे तो ये भी निगेटिव आएगा, ये भी निगेटिव आएगा, क्यों, क्योंकि 2 से छोटा में ये भी निगेटिव है और ये तो निगेटिव होगा ही, तो निगेटिव माइनस इसमें भी लगेगा इसमें भी लगेगा, तो -3x - 2x -5x होगा। माइनस माइनस प्लस होगा, जब इसमें आप माइनस लगाएंगे -6 और इसमें भी माइनस लगाएंगे, तो मैं इसको कैलकुलेशन करो, -3x - 5 माइनस प्लस 6x - 5 +6 - 5 होगा, आपको माइनस का क्या आएगा, प्लस का 1 आएगा, प्लस का 1 आएगा। ठीक, अगर अब दूसरा सेकेंड पार्ट, अगर x लेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू -5/2 से बड़ा लेंगे और छोटा लेंगे 2 से स्मॉल लेंगे, इसे छोटा लेंगे, तो इसमें क्या होगा, जब -5/2 से बड़ा रखेंगे तो ये जीरो किसका है, इसका ए पॉजिटिव आएगा, और 2 से छोटा ये जीरो है इसका, ये तो निगेटिव आएगा, तो निगेटिव इसमें तो निगेटिव और ये सेम रह जाएगा, तो -3x और +2x ये क्या देगा, ये देगा आपको माइनस का x, ओके, सॉरी 2 से छोटा निगेटिव और ये पॉजिटिव, ठीक है। चलिए +6 और +5 क्या देगा, प्लस का 11 देगा, क्या देगा, प्लस का 11, ठीक है ना, प्लस का 6 और प्लस का 5 11 देगा, ओके। चलिए तीसरा पार्ट, अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा, तब 2 से बड़ा है, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, कुछ नहीं करना है, इसको जोड़, 3 2 5x और -6 + 1 -1x, बस। अब इसका ग्राफ बनाना है, बना सकते हैं बिल्कुल, ठीक ना, इसका ग्राफ बना दीजिए, इसको मैं थोड़ा इधर कर देता हूं, ठीक ना। चलिए इसको ध्यान रखना है आपको, ये क्या है, लेस देन -5/2 है, ये x है -5/2 से 2 है, और ये है x ग्रेटर देन 2, ठीक। चलिए चलिए देखिएगा, देखिएगा x लेस देन -5/2, माइंड देखिए आप लगभग नंबर इस x एक्सिस पर रख रही है, x को -5/2 है, 2 है, -5/2 का मतलब है 2.5, 2.5 मान लेते कहीं यहाँ पे, ये है। अब 2 रखेंगे यहाँ, कहाँ पे, यहाँ पे 2 यहाँ पे रख, चलिए
इस पॉइंट को रखेगा इसी में तो क्या देगा वैल्यू, -5/2 रखेंगे तो ये देगा आपको -5/2 रख लीजिए इसमें, तो 25/2 25/2 प्लस 1, 25/2 प्लस 1 मतलब 27/2 देगा। 27/2, 27/2 का मतलब है 13.5, 13.5 कहीं बहुत आगे आएगा, इससे मान लेते हैं 13.5, वाई 13.5 यहाँ होगा, ठीक है। अब वाई एक्सिस के लेफ्ट में झुका होगा या राइट में झुका होगा, तो ये बताएगा, ये स्लोप -5 है तो लेफ्ट की तरफ झुका होगा, ऑब्ट्यूस एंगल बनाएगा। तो इधर कर दीजिए, इधर तो बनाना ही नहीं, क्यों नहीं बनाना है, क्योंकि आगे लेना नहीं है ब्रांच। अब -5/2 से 2 के बीच देखिए, -6 है +11 है, तो -5/2 रखेंगे तो 11 प्लस का 5/2 आएगा। 11 प्लस का 5/2 का मतलब है ये भी आएगा आपको 11 12 2.5 मतलब 13.5 भी आएगा, वही वैल्यू देगा। अब लेना किधर है, लेफ्ट में इंक्लाइंड लेना है या राइट में लेना है, तो ये लेना है लेफ्ट में इंक्लाइंड। तो लेफ्ट में इंक्लाइंड जो लेंगे, देखिए ये जो ए वाला लाइन जो बनेगा, ए वाला लाइन या तो ऐसे बनेगा या ऐसे बनेगा, ठीक ना। और इंक्लाइनेशन इससे कम होगा, ये -5 है, ये -1 है, स्लोप इसका ये ज्यादा है तो ये ज्यादा इंक्लाइंड होगा, ये ऐसे बनेगा। ऐसा निगेटिव है नहीं, तो इसमें अगर हम इंक्लाइंड करते हैं, इंक्लाइनेशन, चलिए लाइन पूरा बना दिए हैं, तो ये ऐसे बनेगा आपको, इधर बनेगा वो, ये तो इंक्लाइनेशन पॉजिटिव हो जाएगा। अगर ऐसा करते हम, हाँ ऐसा होगा, इनका इंक्लाइनेशन क्या होगा, ऐसा होगा, तो ऐसा बनेगा, ठीक है ना। देखिए 2 पॉइंट आप निकाल लीजिए, यहाँ 2 रख लीजिए, 2 रखिएगा तो क्या होगा, देखिए 2 रखिएगा तो आपको 9 आएगा। तो एक तो पॉइंट ये है, 2 पॉइंट आप इस पे निकाल भी सकते हैं, अगर स्लोप में दिक्कत है तो 2 रखेंगे तो 9 आएगा। ये क्या है 13.5, तो 9 मान लेते, कहीं यहाँ है 9 यहाँ मान, तो हम यहाँ कर देंगे तो ये आ जाएगा, ये लाइन आ जाएगा, ये वाला लाइन है। 2 पॉइंट, ज्यादा दिक्कत हो तो 2 पॉइंट निकाल लीजिए। ग्रेटर देन 2 के लिए देखिए, ग्रेटर 2 रखेंगे तो 10 9 आएगा। अब ये क्या पॉजिटिव इंक्लाइनेशन है, तो पॉजिटिव है तो ऐसे आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा, चाहे आप 2 पॉइंट निकाल लीजिए, तो ग्राफ बना सकते हैं ऐसे, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आप एक खुद से बनाएंगे, 0 है, एक 0 है, एक 2 है, ये रख के खुद से बना लेंगे, ठीक। चलिए इसको मैं छोड़ रहा हूँ, आगे बढ़ते हैं। इस सब को भी आप खुद बनाएंगे। एक 6 नंबर देखिए, 6 नंबर क्वेश्चन है, y इजकल टू मोड ऑफ x² -2x -15, ऐसा है, ओके। चलिए देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। पहले लीनियर था, लीनियर कब पॉजिटिव होता है कब निगेटिव होता है वो आप जानते हैं, जीरोस के ज्यादा रखेंगे तो पॉजिटिव, कम रखेंगे निगेटिव। मोड किसी भी एक्सप्रेशन पे लगाओ, कोई भी वेरिएबल पे लगाओ, बस आपको यही पता करना है जो अंदर का क्वांटिटी है ये पॉजिटिव कब है निगेटिव कब। ये वेरिएबल है क्या, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये एक्स के अलग अलग वैल्यू के लिए कभी पॉजिटिव बनेगा कभी निगेटिव बनेगा। तो आपको ये देखना है कि x² -2x एक कब पॉजिटिव है और कब नेगेटिव। तो आप डायरेक्ट मोड हटाने का सबसे बेसिक तरीका से अगर करना चाहे तो ऐसे कर सकते हैं कि जब ए अंदर का क्वांटिटी x² -2x -15 अगर लेस देन 0 होगा तो क्या आएगा, -(x² -2x -15) ये आएगा। इफ अगर x² -2x -15 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा, अगर अंदर का क्वांटिटी 0 या 0 से बड़ा आएगा, तो अगर ए देखिए निगेटिव था तो माइनस, अगर पॉजिटिव है तो डायरेक्ट वही, पॉजिटिव है तो डायरेक्ट वही हो जाएगा। अब समझना है आपको, यहां सिर्फ इतना कर देने से आपको तो पता नहीं चला, आपको देखना ए इनक्वालिटी बन गया, क्या बन गया, इनक्वालिटी बन गया। सेम है ये, जो एक्सप्रेशन यहाँ वही एक्सप्रेशन यहाँ लेस देन है, यहाँ ग्रेटर देन है। तो आपको इसको सोल्व करने पे यहाँ x का वैल्यू मिलेगा कि x कहाँ से कहाँ लेंगे तो निगेटिव आएगा, लेस देन 0 होगा, x कहाँ से कहाँ लेंगे तो पॉजिटिव आएगा, ये मिलेगा, ठीक ना। तो
इसको डायरेक्ट आप इसका साइन स्कीम डायरेक्ट यही चीज आप यहां कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 का साइन स्कीम निकालना है। इसका साइन स्कीम का मतलब कब पॉजिटिव है कब नेगेटिव, और उसके लिए क्या करते हैं हम, इसका फैक्टराइजेशन करते हैं लीनियर में। इन क्वालिटी में बता चुके, जब भी पॉलिनोमियल का आपको साइन स्कीम बताना हो या कब निगेटिव या पॉजिटिव करना है तो इसको फैक्टराइज करके लीनियर में ही बदलना होता है। तो हम ये चीज एक स्टेप नहीं लिखे, हम डायरेक्ट क्या करते हैं, इसका साइन स्कीम साइड में चेक कर लेंगे। बेसिक तो यही है कि लेस होगा तो ये ग्रेटर होगा ये, अब फिर यहाँ इसका साइन स्कीम ही देखना है, एक कब निगेटिव है कब पॉजिटिव है। तो हम ये चीज एक स्टेप ये नहीं लिख के डायरेक्ट हम इसका साइन स्कीम देखेंगे कि ये कब पॉजिटिव है कब निगेटिव है। तो इसको फैक्टराइज करेंगे तो x -5 आएगा और x +3 आएगा, फैक्टराइज करके देख सकते हैं आप। ठीक, चलिए जीरोज रख दीजिए, जीरोज रखेंगे तो 5 और -3। अब जब भी प्रोडक्ट में से रहता है और सबका कोफिशिएंट पॉजिटिव होता है तो हम जानते हैं 5 से बड़ा रखेंगे तो ये पूरा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। -3 से 5 में रखेंगे तो ये पूरा क्या आएगा, निगेटिव आएगा। -3 छोटा रखेंगे पॉजिटिव आएगा। तो डायरेक्ट आप ये कह सकते हैं यहाँ अगर x निगेटिव माइनस कब है, निगेटिव कब है, -3 से 5 के लिए। अगर x -3 से लेस देन इक्वल आगे में लगा लेंगे और 5 से अगर छोटा होगा तो ये क्या आएगा, माइनस का होगा। जब -3 से 5 कुछ भी लेंगे तो ये क्वांटिटी निगेटिव आएगा तो माइनस लगा के आएगा। और यही अगर आप अगर x लेस देन इक्वल टू -3 लेंगे और एंड x ग्रेटर देन इक्वल टू 5 लेंगे, क्या लेंगे, ग्रेटर इक्वल टू 5 लेंगे, तो फिर अंदर वाला क्वांटिटी पॉजिटिव है तो डायरेक्ट प्लस लेके आएगा। तो ये आ चुका है, इसका मोड बाहर हो चुका है। तो चाहे क्वाड्रेटिक हो, क्यूबिक हो, पॉलिनोमियल हो, कुछ भी हो, मोड लगा तो यही देखना है x के वैल्यू किस वैल्यू के लिए अंदर का क्वांटिटी निगेटिव है, किस वैल्यू के लिए पॉजिटिव है, यही देखना होता है। ठीक, टाइम कितना हुआ, चलिए समझिए। कुछ और बताना है, थोड़ा जल्दी से चलते हैं, हम कुछ एग्जाम्पल और कराएंगे। ये सब क्वाड्रेटिक का वही हाल है, वैसे ही करना है जैसे हम यहाँ देख सकते हैं। इसको फैक्टराइज करके क्या लिखेंगे, ये तो ऐसे 3x का स्क्वायर है, -2 इंटू 3x है इंटू 10 है, ये 10 का स्क्वायर है। तो ये क्या बन रहा है, a का स्क्वायर माइनस प्लस b का स्क्वायर और 2a इंटू बी। तो कह सकते हैं क्या है, 3x माइनस 10 का स्क्वायर है, क्या है, 10 का स्क्वायर है, और मोड लगा दीजिए, क्या कीजिए, मोड लगा दीजिए। अब जब स्क्वायर होता है तो अंदर का क्वांटिटी जो भी होगा हमेशा 0 या 0 से बड़ा आएगा, ये 0 या 0 से बड़ा आएगा, कुछ भी रखिए, ये जो आएगा आप इसका 3x माइनस 10, इसका साइन स्कीम जानते हैं, क्या जानते हैं, इसका 0 से 10/3 होगा, 10/3 से बड़ा कुछ भी रखिएगा तब पर भी पॉजिटिव देगा, छोटा रखिएगा तब पर भी पॉजिटिव, ये तो निगेटिव आएगा लेकिन स्क्वायर पॉजिटिव बना देगा। ठीक, तो आप जानते हैं इसमें कुछ भी रखिएगा तो ये पॉजिटिव ही आना, जीरोज पे 0 देगा, तो जीरोज के लिए क्या करना, कुछ नहीं, डायरेक्ट यही क्वांटिटी आपको बाहर निकाल देना है। कब, जब x कुछ भी लीजिए, x बिलोंग्स टू r के लिए, x बिलोंग्स टू r के लिए ये हमेशा क्या है, पॉजिटिव है, तो डायरेक्ट बाहर निकाल देंगे। सेम इसको आप बाहर लिख सकते हैं आप। ठीक, तो एक एग्जाम्पल ऐसा भी ले चुके हैं, जैसे यहाँ देखिए, यहाँ है आपको ये ऐसा है, ऐसा ऐसा, इसका पूर्व पट्टी आगे पढ़ना था। तो यही करना है, अंदर वाले का साइन स्कीम देखना है, ये कब अंदर वाले कब पॉजिटिव है कब निगेटिव, तो इसका साइन स्कीम आप साइड में बनाइएगा। इसको फैक्टराइज करके ऐसे लिख सकते हैं, नीचे वाले तो लीनियर है, ऊपर 954 नहीं है तो x -9 और x +3 यही होगा, नहीं नेक्स्ट 6 होगा, 6 होगा, नेक्स्ट 54 3, ठीक है, x +4। अब इसका सभी जीरोज रख दीजिए, सबसे छोटा जीरोज है -6, इसके बाद -4, इसके बाद आएगा 9, 9 से बड़ा कुछ भी रखेगा तो क्या देगा, पॉजिटिव देगा, -4 से 9 में निगेटिव देगा, पॉजिटिव देगा, सॉरी निगेटिव देगा। ये मैं इक्वालिटी में बता चुका हूं
कि जब नंबर लाइन को अरेंज कर लेते हैं और सभी का कोफिशिएंट पॉजिटिव होगा तो सबसे बड़ा पे पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव। तो डायरेक्ट आप इसका मोड कैसे हटाएंगे वो समझिएगा। 9 से 12 में पूरा क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। पॉजिटिव कब कब आ रहा है उसको एक ही बार लेना है, 9 से 12 और -6 से 4 पॉजिटिव। नेगेटिव कब आ रहा है, -4 से 9 और 6 से छोटा, -6 से कम। जब if x लेस देन -6 एंड -4 से कॉमा x जो होगा -4 से 9 क्या आएगा, 9 आएगा। तो इस कंडीशन में क्या निगेटिव है, तो माइनस लेके x² -54 +4 ये आ जाएगा, क्योंकि इस कंडीशन में एक क्वांटिटी निगेटिव होता है। और यहां इफ अगर पॉजिटिव होगा -6 से x -6 से -4 कॉमा और यहां भी और लिख लीजिएगा, और x लेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू 9, तो ये वाला क्वांटिटी पूरा क्या पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है तो x² -3x -4 अपॉन x + 4। बस x के इस रीजन में अंदर वाला क्वांटिटी निगेटिव है तो माइनस लीजिए, x के इस रीजन में अंदर वाला क्वांटिटी पॉजिटिव है तो डायरेक्ट ले लीजिए। ओके, मोड हटाने का यही बेसिक रूल है, बाकी आगे और भी प्रॉपर्टी है, सेम वही करना है आपको, ठीक। तो ये आगे अभी और पढ़ना है इस टाइप का। तो कितना देर हो चुका है, चलिए इसको बता के, अगर ये प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी बता दूंगा, ये भी बता दूंगा, ठीक। चलिए देखिए, इसका साइन स्कीम निकाल लीजिए इस क्वांटिटी का, इसका सॉरी इसका फैक्टराइजेशन कीजिएगा तो x + 2 का स्क्वायर है ऊपर वाला अपॉन x + 2 का स्क्वायर है, और इसका फैक्टराइजेशन कीजिएगा तो क्या आएगा, -2 नहीं 2x² -2x + x -1, यही है ना। तो 2x = x -1 डेट इज +1, तो नीचे वाले का फैक्टराइजेशन आएगा 2x + 1 और x -1, यही आएगा। कुछ कैंसिल तो हो नहीं रहा है, कैंसिल कुछ तो नहीं हो रहा है। चलिए नीचे वाला का एक है डिवीजन है, ठीक ना, नीचे ऊपर दोनों का फैक्टराइजेशन कर दिया, और अब साइन स्कीम बताना है। समझिए यहाँ पे सबसे बड़ा जीरोज है 1, फिर -1/2, फिर -2। और मैं पहले बता चुका हूं, जिस फैक्टर पे स्क्वायर आएगा, क्या आएगा, जिस फैक्टर पे स्क्वायर आएगा उसको आपको पॉइंट कर देना है, इस पे पॉइंट कर, क्योंकि इसके दोनों तरफ सेम साइन होगा, ठीक। अगर 1 से 12 कुछ भी रखेंगे तो क्या देगा, पॉजिटिव देगा, इससे कम निगेटिव, इससे पहले पॉजिटिव। अब जिस पे स्क्वायर है इसके बाद पॉजिटिव है तो इसके पहले भी पॉजिटिव, ठीक। अब डायरेक्ट मोड हटा सकते हैं, कैसे हटाएंगे तो देखिए, निगेटिव कब कब है वो देख लीजिए, -2 से 1 में क्या निगेटिव है, इफ x लेस देन इक्वल टू -1/2 से 1, इक्वल यहां लगाइए या नहीं लगाइए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। इसमें क्या है, निगेटिव है, तो निगेटिव के लिए आप डायरेक्ट x² +4 अपॉन 2x² -x -1 कर दो, ठीक। जब इस x के लिए निगेटिव आएगा तो माइनस लगा के आएगा, बाकी जो भी x है देख लीजिए, बाकी जो भी x है 1/2 तो ले नहीं सकते, क्योंकि इस पे क्या है, नॉन डिफाइंड है। 1/2 और 1 नहीं ले सकते, 1/2 1 तो यहाँ इंक्लूड नहीं करना और वहां भी इंक्लूड नहीं करना। तो आपको करना क्या है, x लेस देन -1/2 रखिए, और -1/2 से छोटा, और x ग्रेटर देन 1 रखिए, और या कॉमन लिख, एंड x ग्रेटर देन 1 कर दीजिए। 1 तो लेना नहीं, इंक्लूड नहीं करना, क्योंकि इस पे नॉन डिफाइंड है, ठीक। तो ये तो पॉजिटिव होगा, तो पॉजिटिव के लिए डायरेक्ट हम वैसे ही लिख देते हैं। ओके, तो हमारा
मोड हट चुका है, ठीक ना। चलिए कुछ प्रॉपर्टी है छोटा सा, वो आप देख लेंगे। ये प्रॉपर्टी है बहुत ही कोई आसान प्रॉपर्टी है, कोई बहुत इसमें कुछ है नहीं, समझते जाएंगे बनाते जाएंगे। कोई भी 2 नंबर प्रोडक्ट है और उसका मोड है, तो निगेटिव अंदर वाले चाहे एक्स और वाई, देखिए एक्स इंटू वाई, इसका मोड निकालना है। एक कुछ भी हो, निगेटिव हो पॉजिटिव हो, दोनों का प्रोडक्ट निगेटिव पॉजिटिव में से कुछ भी आएगा, लेकिन लास्ट लास्ट मोड लगाए तो बाहर क्या आएगा, पॉजिटिव ही आना है। तो हम इसी को हम x को मोड लगा देते, पॉजिटिव आएगा, और y को मोड पॉजिटिव आएगा, तो पॉजिटिव पॉजिटिव क्या देगा, पॉजिटिव देगा। न्यूमेरिकली वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ भी प्रोडक्ट हो रहा है, यहाँ भी प्रोडक्ट हो रहा है, ठीक ना। तो हम मोड ऑफ x इंटू वाई, 2 प्रोडक्ट में, 3 प्रोडक्ट में, 4 हो, कितना भी हो, हम सब पे अलग अलग मोड लगा के ऐसे बाहर निकाल सकते हैं। मोड ऑफ ए इंटू मोड ऑफ बी इंटू मोड ऑफ सी इंटू मोड ऑफ डी, और भी होगा तो और भी पे लगा देंगे। तो अलग अलग मोड लगा के प्रोडक्ट ले सकते हैं। क्यों ले सकते हैं, क्योंकि बस अंदर वाले कुछ भी होगा, निगेटिव है पॉजिटिव है, जब मोड लगाएंगे तो फाइनली वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो फिर हम सभी निगेटिव हो पॉजिटिव हो सबको हम पॉजिटिव ही बना लिए। ओके चलिए दूसरा है एक्स वाई वाई, एक्स वाई वाई पे मोड है, तो सेम यही चीज है, एक्स वाई निगेटिव पॉजिटिव हो, ये जो अंदर का क्वांटिटी निगेटिव है या पॉजिटिव है, मोड लगा के फाइनल उसको पॉजिटिव बना देगा। तो हम ये करते हैं, एक्स को भी पॉजिटिव बना देते हैं, वाई को भी पॉजिटिव बना देते हैं। अब पॉजिटिव बना कर डिवाइड देंगे तो ये भी पॉजिटिव ही आएगा, तो मेरे कल जो वैल्यू इसका होगा वही वैल्यू इसका होगा, ठीक ना। ऐसे कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, अब मोड ऑफ एक्स होगा, मोड ऑफ एक्स के स्क्वायर को हम डायरेक्ट एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, दोनों का वैल्यू सेम ही आएगा। देखिए एक्स निगेटिव हो या पॉजिटिव हो, प्लस माइनस 5 कुछ भी लीजिए, अगर मोड लगा है फिर इसका स्क्वायर है, तो मोड लगा है तो फिर तो 5 ही आएगा, फिर तो 5 का स्क्वायर ही होगा, फिर क्या होगा, पॉजिटिव है। और अंदर क्वांटिटी निगेटिव हो या पॉजिटिव हो, जब स्क्वायर आएगा तो उसको पॉजिटिव ही बना देगा। आप चाहे +5 का निकालिए या -5 का निकालिए, दोनों का क्या आएगा, पॉजिटिव ही आना है। पॉजिटिव ये तो पहले भी जानते थे, कर दीजिए। एक है रूट अंडर ऑफ एक्स स्क्वायर होगा, रूट अंडर एक्स स्क्वायर को, तो हमेशा क्या आता है, मोड एक्स होता है। क्यों होता है, किसी भी क्वांटिटी पर अगर रूट लगा है, जैसे मान लीजिए रूट अंडर 16 है, तो इसको बहुत कोई क्या करते हैं, ऐसे लिखते हैं +4 -4, दोनों का स्क्वायर है, तो हम ले सकते +-4 ले सकते, ऐसे ले सकते। लेकिन ऐसा नहीं होता है, जब भी स्क्वायर होगा तो ये जो बाहर आएगा क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव का आएगा। तो आप कुछ भी का स्क्वायर लिखिए, इस पे मोड आएगा, क्या आएगा, मोड आएगा, प्लस मोड आएगा, तो फिर इसका 4 ही बनेगा, ठीक ना। तो कोई भी चीज का स्क्वायर बने, फिर जो बाहर आएगा उस पर मोड लगेगा तो फिर 4 ही आएगा, ठीक। तो ये छोटा सा प्रॉपर्टी। माइनस ऑफ एक्स को हम मोड एक्स लिख सकते हैं, बिल्कुल सिंपल सा है। एक्स निगेटिव हो पॉजिटिव हो कुछ भी हो, माइनस लगा है, फिर लास्ट में उसको पॉजिटिव ही बना है, तो आप माइनस हटा दीजिए। जैसे मान लीजिए 3 है, तो डायरेक्ट 3 लिख सकते हैं, मोड ऑफ 3, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन -3 है, तो हम ये क्या है, 3 के मोड 3 के ही इक्वल है ना। आप कोई भी संख्या निगेटिव लीजिए पॉजिटिव, दोनों का लीजिए उसका, जैसे +5 और -5, दोनों का मोड क्या आएगा, 5 ही आएगा ना। न्यूमेरिकली सेम होगा, जब संख्या न्यूमेरिकली सेम है तो उसका मोड भी सेम आएगा। तो वही है, आप -3 का लीजिए चाहे +3 का लीजिए, दोनों का मोड ऑफ 3 के ही इक्वल आएगा, ठीक ना। तो चाहे माइनस अंदर लगा भी हो तो आप माइनस गायब कर सकते हैं। एक दो आप प्रॉपर्टी भी देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए -x है +5 है, तब इसमें अगर माइनस कॉमन लेते हैं x -5 और मोड लगा देते हैं, तो ये माइनस को आप हटा सकते हैं, क्योंकि इसका मोड जो होगा x ऑफ -5 के इक्वल ही होगा। माइनस हटा देने पे कोई उसके मोड वैल्यू पे फर्क पड़ने वाला नहीं है। माइनस अगर हटा देंगे तो क्या होगा, निगेटिव से पॉजिटिव बन जाएगा। अगर -5 है, इसमें माइनस हटा देंगे क्या होगा, पॉजिटिव, सॉरी माइनस हटा देंगे तो क्या होगा, पॉजिटिव बनेगा, तो इसका भी मोड तो 5 ही रहना है। अगर मान लीजिए 5 ही है और इसमें आप माइनस कॉमन लेके बाहर कर देते, इसको हटा देते, क्या -5 बनेगा, फिर भी इसका मोड तो 5 ही रहेगा। तो किसी भी संख्या में आप माइनस कॉमन लेके हटा दीजिए या माइनस का प्रोडक्ट कर दीजिए, माइनस का डिवाइड कर दीजिए, और उस पर मोड है तो मोड पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक। ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टी था जो कि इनक्वालिटी में या बहुत आगे यूज आएगा,
तो इस पे बेस्ट क्वेश्चन और भी कुछ प्रॉपर्टी है। मूड का क्लास लगभग आई थिंक 2 दिन और चलेगा, या 1 दिन में, नहीं 1 दिन में भी खत्म कर सकते हैं अगर थोड़ा लंबा क्लास होगा। 1.5 घंटा का क्लास 1 दिन का होगा, जैसे छोटा छोटा होगा तो 2 दिन का होगा। चलिए, तो आज यहीं तक रुकते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, अपना और अपनों का ख्याल रखिए।